मोमना की अनोखी निराली शादी अनोखी निराली क्यों है? क्योंकि शादी के वक्त उसका दूल्हा जो सा ना भाग जाता है और फिर शादी होती है उससे 5 साल छोटे उसके भाई से। और इस घर में हुकूमत है तायाबू की। ये 3 भाई हैं और तीनों भाई ताया के साथ मिलकर कारोबार करते हैं। रुपये पैसे की कोई कमी नहीं है। मोमना की एज के जितने भी कज़न हैं सबकी शादी हो चुकी है, बाकी मोमना से छोटे हैं। और मोमना की मंगनी भी तायबू ने की थी, फैज़ान से की थी। फैज़ान इंतहाई सुलझा हुआ समझदार लड़का था। जब मंगनी हो गई तो कुछ दिन बाद मोमना से उसका नंबर एक्सचेंज हो गया। ये फ़ोन पे भी घंटों घंटों बात करते। मोमना को उसकी नेचर का मालूम था, उसको उसकी नेचर मालूम थी। अच्छा टाइम पास हो रहा था। शादी की सारियां तैयारियां हो गई, घर में रंग रगन हो गए, सारे काम हो गए। उन्होंने हाल बुक नहीं कराया था। उनका घर का लॉन लॉन बहुत बड़ा था। उन्होंने इंतज़ाम किया था घर के अंदर ही। और जो तायाबू हैं वो असूलों के बड़े पक्के हैं। जो टाइम दे दिया, इस टाइम काम ना हो तो उनका पारा हाई हो जाता है। रात का फंक्शन था 8 बजे का। उन्होंने टाइम दिया था कि 8 बजे बारात हमारे घर पे होनी चाहिए। अब 8 बज गए, बारात का अता पता ना। तायाबू बड़े परेशान, फ़ोन खड़काया तो कहते हैं भाई जी निकल लगे हैं। ताया को और गुस्सा आ गया कि निकलने लगे हैं, तो पहुंचे कब ये? 9 बजे फ़ोन किया जी निकलने लगे हैं। फिर 10 बजे फ़ोन किया जी निकलने लगे हैं। 11 बजे फ़ोन किया तो कहते हैं हम आपसे माजरत खा चाहते हैं, हमें खुद समझ नहीं आ रही, हम तो कब से तैयार बैठे हैं, दूल्हा के इंतजार में बैठे हैं, दूल्हा पता नहीं कहाँ गायब हो गया है। अगर दूल्हा आता है तो ठीक, वरना हम कुछ नहीं कह सकते आपको। अब जो ताए ने ये सुना और सब लोगों को जो बताया तो जनाब वहाँ पे लोग ना क्यासराई करने शुरू हो गए। औरतें वो सब करती हैं ना। औरतें कहती हैं लड़का अगर लगता है कि लड़की में कोई नुक्स है तो इसकी बात मालूम पड़ गई है। अब शादी से पहले फ़ोन पे घंटों बात कर लेते हैं, किसी बात में तकरार हो गई होगी, इसलिए उसने रिश्ते से इनकार कर दिया है। लड़के में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि सामने आके इनकार कर सके, इसलिए वो ना भाग गया है। अब ताया की जब कानों में बात पड़ती है ताया तो गुस्से से लाल पीला, कहता सब लोग खामोश हो जाओ, मोमना की शादी होगी, आज ही होगी, इसी पंडाल में होगी। और मैं ऐलान करता हूँ कि मोमना की शादी नबील से होगी। नबील जो मोमना से 5 साल छोटा है। मोमना नबील को ट्यूशन पढ़ाती रही है और नबील मोमना को आप ही कहता था। अब एकदम ये सुना सबने तो सब हैरान परेशान कि तायाबू कैसा बेजोड़ रिश्ता कर रहे हैं। पर ताए के सामने किसी की बोलने की हिम्मत नहीं थी। मोमना तो परेशान बैठी है, पर नबील ने हिम्मत की और ताए के सामने खड़ा हो गया। कहता है आप अपनी मर्जी से फैसला कर लेते हैं, मुझसे पूछा है, मैं तैयार हूँ कि नहीं तैयार, मेरी आप ही लगती है, मुझसे 5-6 साल बड़ी है, आप अपनी तरफ से फैसला कर देते हैं। लो जी, इतना कहना था कि ताए ने जोरदार थप्पड़ एक सीधे हाथ का मारा, एक उल्टे हाथ का मारा। उसके नाक और मुंह से खून बहना शुरू हो गया। उसकी माँ ने गले लगाया, वो बाप के पास गया, बाप ने भी थप्पड़ मारा कि खबरदार, तायाबू के सामने बहस करते हो, जुबान चलाते हो। वो कहता कुछ भी कर लो, मैं शादी नहीं करूँगा। अब कोई बहन से भी शादी करता है? आप अजीब लोग हैं, अपनी अना के लिए हमें कुर्बान कर रहे हैं बहन भाई को। वो कहते हैं नहीं, मैं नहीं करूँगा। आखिर माँ ने, बाप ने, रिश्तेदारों ने मिल मिला के फोर्स किया, प्यार से समझाया, किस तरह समझा के उसको राज़ी तो कर लिया। अब बैठ गया, काजी आ गया। काजी कहता है जी बच्चा तो उम्र में छोटा है। जो ताया कहता है कि ये इसका वली मैं हूँ, इसका फैसला मैं करूँगा, बस आप निकाह पढ़ें। तो जी निकाह पढ़ लिया। मोमना भी वहाँ बुत बनी थी, उसने भी निकाह कबूल है कबूल कह के निकाह कर दिया, साइन कर दिए। अब मोमना को बगैर सजे कमरे में, जो नबील का कमरा था, उसमें ला के उसको बेड पे बिठा दिया और मेहमानों को खाना खिलाया। मेहमान मुंह लटकाए उल्टी सीधी बातें करते चले गए वहाँ से। अब जनाब मोमना बैठी है, परेशान हो रही है कि बेचारा नबील मेरा भाई मेरे लिए एक बलि का बकरा बन गया, उसका क्या कसूर था बेचारे का। तायाबू भी सोचते नहीं है, सोच फैसला करते वक्त। फिर ना एकदम जोर से दरवाज़ा खुला है, धम दे दरवाज़ा खुला है और नबील गुस्से से पटकता हुआ कमरे में दाखिल होता है और कहता है अफिया, आप नहीं कह सकती, इनकार कर सकती थी, वहाँ मुझको थप्पड़ पड़े थे, आप खामोश बैठी थी। वो कहती है कि मैं, तुमने थप्पड़ भी खाए ना तो क्या हुआ, निकाह तो करना पड़ा ना। मैं तुम्हारी आप ही हूँ, ये मैं जानती हूँ, तुम जानती हो। हम
उनके सामने मियाँ बीवी हैं, हम रूम में वही आप ही और तो मेरा छोटा भाई है। निकाह हमारा ज़बरदस्ती हो गया, जैसा भी है। बस अब बड़ों के सामने क्या बात करें। मुझे तो गुस्सा इस बात पे आ रहा है कि फैज़ान ने मुझे क्यों धोखा दिया है। मैं तो हैरान परेशान हूँ, वो इस तरह का लड़का नहीं था। अब ना वो कहता है अपिया मुझको मालूम नहीं है, ये तकिया पकड़ो और जाकर नीचे सो जाओ। और मुझको सो आदत है बेड पे सोने की, मैं बेड पे सोऊंगा। अब जनाब वो आके सो गई। वो सोना क्या था, दोनों रोते रहे। सुबह हुई है और शाम होती है, सुबह होती है, शाम होती है, परेशानी की हालत में। वो अपना सोचती रहती है फैज़ान से रब्ता करे, फ़ोन नहीं, कुछ रब्ता नहीं है। पूरे घर में कह दिया खबरदार किसी ने फैज़ान या उनकी फैमिली से रब्ता भी किया तो। अब सिलसिला चलता रहा। अब ना अगले दिन नबील को बुला लिया ताए ने। नबील ने को कहते हैं कि भाई खबरदार, आज के बाद तुमने पढ़ाई शढ़ाई छोड़ो, हमारे साथ तुमने फैक्ट्री जाना है, काम देखना है। अब तुम फैमिली वाला बंदा है, कल तुम्हारे बच्चे होंगे, लिहाजा तुम्हारा फ्यूचर अच्छा होना चाहिए। और अब तुम्हारी पढ़ाई ख़त्म। उस वक्त मोमना पहली बार बोली है अपने ताए के सामने, कहती है आपने पहले ही अपना फ़ैसला सुना दिया, हमने कबूल तो कर लिया, लेकिन ये बहुत ज़्यादती है, उसकी तालीम तो ख़त्म ना करें। लो जी, ताया कहता खबरदार, हमारे घर की औरतें बोलती नहीं है, तू अब औरत हमारे घर की बेटी भी और बहू भी है, अपनी ज़ुबान को बुद्धि में रख वरना खींच दूंगा बाहर। मोमना बेचारी चुप हो गई। ताया बड़ा रोब वाला था। अब वो बेचारा अपना बैग रख के कपड़ा चेंज, यूनिफॉर्म चेंज किया और अपने ताया के साथ, अब्बू के साथ चला गया फैक्ट्री। वहाँ पे काम देखता रहा। शाम को गुस्से से लाल पीला सारा गुस्सा निकालता मोमना पे। मोमना कहती देखो, तुम कुछ पहले मुझसे पढ़ते रहे हो, मैंने मास्टर किया हुआ है, तुम किताबें लेके शाम को मेरे पास आ जाया करो, तुम प्राइवेट पढ़ लो। तुम प्राइवेट तो को मना नहीं करेगा ना। कहता हाँ ये बात तो ठीक की अपी आपने। अब ना वो उसको पढ़ाती, वो पढ़ता रहता। एग्ज़ाम हुए, एग्ज़ाम में बड़ी तैयारी कर रहा था। एग्ज़ाम के दौरान में ना ये दोनों पास पास नहीं बैठते थे, जिस तरह बहन भाई होते हैं ना इस तरह ही बैठते थे। उस दिन वो क्या होता है कि एक दिन पढ़ते पढ़ते, एग्ज़ाम की तैयारी करते हुए, वो अपनी अपिया की पढ़ते पढ़ते गोद में लेट गया, वहीं सो गया। अब वो उसको बड़ा अजीब सा लगे, रिश्ते में तो शोहर है उसका, लेकिन वो उन्होंने जहन में तो बहन भाई रखा हुआ है। उसको बड़ा बुरा लगे, कोशिश करे वो उठाने की, लेकिन वो हिले ना। अब ना पहली बार उसको अजीब सी फीलिंग आती है, जैसे वो उसका शोहर है, वाकई शोहर है ये सोचती है। लेकिन फिर भी तौबा इस्तग़फ़ार करती है और दिल में जो वो ख्याल आते हैं उसको वो निकाल देती है। आखिर नबील ना अच्छे नंबरों से पास हो जाता है। पास होता है, इसकी वहाँ पे जो फैक्ट्री है वहाँ भी प्रमोशन कर देते हैं। ये अपनी पढ़ाई जारी रखता है। तो जब पास हो जाता है तो इसके जो होता है ना ताया, उससे कहता है कि मुझको ना पार्ट टाइम जो शाम को क्लासें होती हैं उनमें तो पढ़ सकता हूँ ना। तो नंबर अच्छे आए थे, सब ने सपोर्ट किया। नबील ने क्लास शुरू कर दी पार्ट टाइम वाली, जो इवनिंग में क्लासेस होती हैं, वहाँ जाता। और जाने से पहले ना अपनी जो बीवी थी, जो उसकी आपी लगती है, उससे कहता मेरे ये अच्छा सूट निकालो, ये सूट पहनाओ, और पूछता मैं कैसा लग रहा हूँ। वो ऐसा बताओ, ऐसा लगूं कि कॉलेज की सारी लड़कियां देख के मुझे फिदा हो जाएं। वो थी तो उसकी ड्रामे वाली समझो कि एक बीवी थी, लेकिन जब भी ये बात सुनती ना उसको बड़ा बुरा लगता। उस बीवी के सामने ही वो और लड़कियों की बातें करता। फिर वो आता पढ़ाई करके अपनी बीवी से कहता कि मुझको एक लड़की पसंद आ गई है, मुझे बहुत प्यारी लगती है, मैं कैसे रिश्ता लेके जाऊँ उसके घर में। अपनी आप ही से कहता है जो बीवी है उसकी कि आप मेरी मदद करो, आप रिश्ता लेके जाओ ना। वो कहती है मैं कैसे किस किस हैसियत से जाऊँ। वो कहता कैसे भी आप जाओ वहाँ पे मेरा रिश्ता मांगो। लो जी, ये वहाँ पे जाती है, उनसे रिश्ते की बात करती है। जब रिश्ते की बात करती है वो पूछती बताती है मैं उनकी कज़न हूँ। वो लोग भी अच्छे लोग थे, उनको भी नबील पसंद था। उन्होंने कहा ठीक है, हमें रिश्ता मंजूर है, हम अभी ये पढ़ रहे हैं, उसके बाद को फैसला करेंगे, फाइनल फैसला। जब ये इतनी बात करके वहाँ से निकल के आती है ना, इसको ना ऐसा लगता है कि सचमुच में शोकन आ रही है उसके ऊपर। इसकी तबीयत ख़राब होगी, टेंशन रहता, नींद ना आती। तो चकरा गिर गई एक दिन। नबील को समझ आ रही थी कि जो आपी है उसको मसला क्या है। उसको लेके जाता हॉस्पिटल में।
और इस असना में शादी को हो गया 3 साल। ये सिलसिला चल रहा है, शादी को 3 साल हो चुके हैं। वो अपनी बीवी को यानी आप ही को लेके जाता हॉस्पिटल में। जब हॉस्पिटल में लेके जाता है ना, वहाँ पे इलाज करता है, डॉक्टर बताता है डिप्रेशन है, टेंशन है, दवाई दे देता है। जब वहाँ से निकलती हैं तो सामने ना देखती है कि ना एक व्हील चेयर पे एक बंदा आ रहा है, पीछे को बंदा है, उसको लेके आ रहा है व्हील चेयर पे। जब गौर से देखती है तो ऐसा लगता है फैज़ान है। वो सच में फैज़ान ही था। फैज़ान को देख के साथ ही ना खड़ा होने की कोशिश किया और गिर पड़ा। वो कहता है फैज़ान तुमने शादी कर ली ना? वो कहती है मर गई तुम्हारे लिए मोमना। खबरदार मेरा नाम हुसैन काला तो मोमना, तुमने शादी कर ली? तुमने मेरे साथ अच्छा किया था, पूरे ख़ानदान के सामने जलील किया। देख ये बेजोड़ रिश्ता, ये मेरा भाई लगता है जिससे मेरे ताया ने शादी करा दी है, वो सारा कसूर तुम्हारा है। वो कहता है तुम मेरी बात तो सुनना, आखिर मैं क्यों नहीं आया पहुंच सका? शादी की रात निकलना था, किसी काम से, छोटा सा काम था, हम लोग ये कुछ चीज़ मिस हो गई थी। तुम्हारे मुंह दिखाई के लिए मैंने एक चीज़ ली थी, वो सेट अभी तैयार हुआ था, वो लेने गया था, रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, मैं कोमे में चला गया। और मेरे जो घर वाले हैं उनको तो पता लगा 1 हफ्ते बाद कि मैं कहाँ पे हूँ, कौन से हॉस्पिटल में हूँ। तो वो कैसे आते हैं आप तुम्हारे घर में? और जब पता लगा तो उन्होंने बताया कि उसकी शादी हो गई है। कहता मैं तो 2.5 साल कोमे में रहा हूँ, अभी कुछ दिन पहले मुझको होश आई है, मैं अभी चलने फिरने के काबिल नहीं हूँ, तो मैं तो अभी भी तुम्हारे इंतज़ार में हूँ मोमना, अभी भी मैं तुमसे शादी करने के तैयार हूँ। अब जब ये बात सुनता है ना नबील, नबील के दिल पे भी ऐसा है किसी ने बोझ रख दिया है। नबील के उसको लेकर ना चला पड़ता है अपनी आपी को, यानी जो बीवी है उसको लेकर निकलता पड़ता है वहाँ से। सारे रास्ते दोनों खामोश हैं, नबील ड्राइव कर रहा है, दोनों कोई बात नहीं कर रहे, गाड़ी में ऐसा लगता है कोई भी नहीं है। घर पहुँचते हैं तो नबील ना अपनी आपी का हाथ पकड़ के कहता है, पहले कभी भी उसने मोमना नहीं कहा था, उस दिन कहता है मोमना मुझे मालूम है तुम क्या सोच रही हो, तुम यही सोच रही हो ना, तुम फैज़ान के पास वापस चली जाओ। मोमना मैं तुमसे छोटा बेशक हूँ, मैं जब से जा रहा हूँ ना फैक्ट्री में बहुत तजर्बेकार हो गया हूँ, दुनिया को देख लिया हूँ, परख लिया हूँ, अब मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। मोमना हैरान, कहती खबरदार तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुमको मैंने कहा था तुमको कोई पसंद है तो मेरे ऊपर शौक़न ला सकते हो, पर मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि तुम मुझको अपनी बीवी की तरह ट्रीट करो। कहते ना वो हो गया जो हो गया, हत्ता कि तायाबू ने जो फैसला किया था वो गलत नहीं था। तायाबू एक समझदार सुलझे हुए आदमी है, दूरंदेश आदमी है, उनको मालूम था कि घर की इज्जत को घर का बंदा ही संभाल सकता है। जो तायाबू ने ज़बरदस्ती फैसला थोपा था ना, क्यों ना इसको हम सच्ची मुच्ची मियाँ बीवी बन के फैसले को निभा लें। मोमना बड़ी परेशान होती है और पहली बार उसको नबील को उस नज़र से देखती है जिस नज़र से बीवी शोहर को देखती है। वो पहली बार मियाँ बीवी के हकूक़ अदा करते हैं और उसके बाद जो लड़का जो था वो अपने जहाँ पर रिश्ता तय किया था उसकी बीवी नहीं, वहाँ भी इनकार कर देता है और फैमिली हंसी खुशी रहती है। कहते हैं ना हम सब साथ साथ हैं, जब इकट्ठे रहते हैं ना तो बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। तो ये है वाक़या मोमना की अनोखी निराली शादी का। जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहे हैं, नहीं रहे ना तो फिर आपको मालूम नहीं है, जो रहे हैं ना वो क्या क्या बातें सहनी पड़ती हैं ना वही जानता है। ये एक वाक़या था, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।